चलो देखो, हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, चलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन रिप्रेजेंट रूट कितना था 4.3 क्या ज्योमेट्रिकली, ठीक है, या ऐसे दे दे कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 4.3 ऑन अ नंबर लाइन। क्या समझे? सवाल एक है, अब नंबर लाइन है, देख रहे हो हर तरह का अब सवाल हम सीख लिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। रैशनल नंबर तो सीख ही गए थे कल, मतलब पैर से पहले, सॉरी 8 क्लास से करते आ रहे हैं रैशनल नंबर, है ना, थोड़ा सा यहाँ भी कर लिए। अब खत्म होने के कगार पर है वैसे चैप्टर, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और फिर हमने इरेशनल का भी रिप्रेजेंटेशन देख लिया, ठीक। अब इरेशनल में भी कैसा, जब रूट के अंदर क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए, पॉइंट वाला 4.3, 9.3, 9.37, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। इसका भी स्टेप बड़ा आसान है। क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, जो भी रूट के अंदर 9 नंबर है, रूट के अंदर जो भी नंबर है, रूट के अंदर कौन सा नंबर है 4.3, भैया तू अंदर रहो ना, ठीक है। तो स्केल लीजिए, ले लिए, हाँ ले लो, और उसके बाद चुपचाप से एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम आप ए बी देंगे और जो कि होगा 4.3 यूनिट। अब यहां पर पॉइंट में है तो ऑब्वियस ही बात है कि हम 4.3 सेंटीमीटर जो स्केल में आएगा वो वही हम स्केल से भी मेजर करके क्या करेंगे 4.3 खींच लेंगे। समझ में आ रही है बात हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, समझ में आया? प्रियांशु नाम है ना तेरा? हाँ, पहले भी कभी मिले हो क्या? नहीं ना, देख करके मुस्कुराया, हमको लगा कि कहीं मिले हैं क्या। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, आपने 4.3 स्केल में जो होता है ना वो उतना ही लेना है। आई बात समझ में? हमने क्या बोला, मतलब 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दीजिए। अभी आगे आएगा 4.37, बोलोगे सर 4.37 कैसे खींचे? नहीं, तो 4.37 को हम अप्रॉक्स 4.4 खींच लेंगे, है ना। टीचर स्केल लेके थोड़े बैठेगा चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी प्रोसेस और बना हुआ जो फिगर है वो ज्योमेट्रिकल जो फिगर है वो सही होना चाहिए। बहुत आसान है, रूट के अंदर जो नंबर है उसको आप स्केल से 4.3 है तो भैया 4.3 मेजर करके बना ले, उसका नाम दे दे क्या, ए बी। क्लियर है? ठीक। अब ए बी को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। देखो इसका जो है ना प्रूफ आगे हम बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर अभी स्टेप समझ लो कि ऐसा बन क्यों रहा है, कैसे बनेगा, पहले तो यही समझ लो। ठीक, पहला बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी हमने 4.3 सेंटीमीटर खींच लिया तो उसको हम 4.3 सेंटीमीटर ना लिखेंगे, हम लिखेंगे 4.3 यूनिट। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ए बी को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर। कितना प्रोड्यूस करते हैं आप? 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक एक सी होगा जो कि कितना होगा 1 यूनिट, मतलब कुल मिला के ए से सी तक टोटल कितना हो गया 5.3। कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? समझ में आया हमने क्या बोला? फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.3 यूनिट। ठीक, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। AB produced to C such that BC is equals to what? 1 unit. BC कितना? 1 यूनिट। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमने क्या किया? पहला स्टेप ड्रॉ अलाइन व्हाट सेगमेंट AB कितना 4.3 यूनिट। तो भैया मेजर करना है ना, मेजर करना है तो 4.3 सेंटीमीटर लेकर के मेजर करेंगे ना, हैं 4.3 यूनिट।
सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, प्रोड्यूस AB टू कहां, C, AB को कहां तक प्रोड्यूस किया, C तक, सच दैट ऐसा प्रोड्यूस किया कि BC हो गया कितना, 1 यूनिट। हैं, समझ में आया हम क्या बोले हैं, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आपके सामने एक टोटल लाइन पूरा का पूरा दिख रहा होगा, दैट इज AC। दिख रहा है, दिख रहा है कि ना दिख रहा? AC जो है, अब आप उसका ड्रॉ करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। सो हाउ कैन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ AC? AC का जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा लेंगे, है ना? कितना लेंगे आप? हाफ से ज्यादा खुद से लेंगे। अब हाफ से ज्यादा लेंगे, अच्छा भाई वाह, तो ये तो नीचे लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना? हाफ से ज्यादा लेंगे, नीचे काटेंगे ऊपर काटेंगे, कटेगा। फिर इसको भी यहां से रखेंगे, हाफ से ज्यादा लेंगे, इसको ज्यादा ऐसे काटेंगे, कटेगा। अरे भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हैं ना, हाफ से ज्यादा लेकर के ऊपर कट करो, नीचे भी कट करो, दोनों तरफ से। तो जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये डॉटेड लाइन से आपको खींचना है भैया, समझ गए? बना दिए आप, बात समझे? AC का, AB का नहीं, किसका बाइसेक्टर? AC का बाइसेक्टर खींचना है। सो AC का बाइसेक्टर खींचे तो क्या वो C को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, करेगा। और उस पॉइंट का नाम क्या दे दें आप? आपकी मर्जी है भैया। नहीं हम O देंगे, सो हम D ना देंगे, हम D ना देंगे। ABC के बाद को जरूरी D दे, हैं? O देंगे, क्या समझे? हम क्या देंगे? O देंगे। O दिया, क्यों दिया O? थोड़ा सा देखिए O। तो तीसरा स्टेप में हमने किया, क्या किया ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, नहीं, जो कि कट किया, विच कट द लाइन AC एट कहां पर? ओपे, नहीं, ठीक है, काम खत्म। उसके बाद कंपास तो रहेगा आपके पास, है ना भैया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपास से तो खींचे। अब कंपास का निडिल रखें O पर, कहां रखना है? O एज अ सेंटर। O को क्या मानना है? सेंटर। O को क्या मानना है? और OA को मानना है रेडियस, ठीक? O को सेंटर मानिए, देखिए, अरे देखिए, O को सेंटर माने, OA को क्या माने? रेडियस। देखो E वाला उंगली मेरा है पेंसिल, E उंगली है हमारा नीडल। तो अब यहां से दिख रहा है, देखो क्या ये ऐसे सेमी सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ ऐसा बताओ। कुछ ऑब्वियस ही बात है, AC का जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है तो O से कट करेंगे, OA को रेडियस मानोगे तो OC भी एक रेडियस ही होगा, क्योंकि OA एंड OC आर इक्वल, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है ना। तो A को कट करेगा तो दूसरा कहाँ कट करेगा? अरे C पे कट करेगा। सेमी सर्कल बनाए, समझ में आया? बना लिए। बनाने के बाद अब बोले सर ये B को काहे छोड़ दिए? अब B लड़ने लगेगा भैया कि हमारा काहे छोड़ दिया, हमारा काहे बनाए थे, तो C बनाना ही था तो 5.3 डायरेक्ट ले लेते, अब काम आएगा भैया। अब B पर बना दीजिए क्या? परपेंडिकुलर। B पर क्या बनाना है? प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर। तो ये B जो है इसको कट करेगा कहां पे? D पे है? नहीं, वो प्रोटेक्टर से बना सकते। देखिए तीसरा चौथा स्टेप हमने क्या कि टेक O as a center and OA as a, अरे OA रेडियस। क्या बनाया हमने? अरे क्या बनाया?
अरे ड्रॉ क्या बनाया हमने, हमारे ना इधर सेमी सर्कल बनाए रे गधा लोग। अरे क्या बनाए रे भैया, तुमको इतना प्यारा चांद ना नजर आ रहा, मतलब सोचो हाथ से बना हुआ चांद है। तब ड्रॉ सेमी सर्कल कर दिया, सेमी सर्कल ड्रॉ। पांचवा स्टेप पे हमने क्या किया, बी पर जो है ना, क्या किया, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू एसी एट बी। नहीं, बीडी कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एसी पर। कौन से पॉइंट पे, बी पे, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो एट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बीडी। नहीं, ये भी तो बोल सकते हैं एट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बीडी, जो कि क्या कर रहा है, विच कट द सेमी सर्कल, जो कि सेमी सर्कल को कट कर रहा है। सेमी सर्कल को कट करेगा ना, आगे जाएगा तो ऊपर खींचने की जरूरत नहीं है, सेमी सर्कल को कट करेगा ना। विच कट द सेमी सर्कल एट कहां पे, डी पे, है ना, डी पे। और पता है देयरफॉर यही जो बीडी का लेंथ है ना, यही आ जाएगा कितना, 4.3। अब क्योंकि हमको तो इसको नंबर लाइन पे दिखाना है ना, तो अब नंबर लाइन को दिखाने के लिए इस लाइन को आगे अब चाहो जहां तक प्रोड्यूस कर सको, ठीक है, आगे की, क्योंकि इसी को नंबर लाइन एज अ नंबर लाइन कंसीडर करना है, हाँ? ठीक है। और जैसे पहले करते हैं क्या, फिर से बी को बी को क्या मानना, सेंटर, है ना, बी को सेंटर माना, और क्या, डी को, बीडी को रेडियस। और जैसे ही आप इसको ऐसे करके ड्रॉ करोगे, यहां आ जाएगा, यही हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब यहां पर आप बोलोगे कि ये जो देन BD इज इक्वल्स टू BE, यही किसके बराबर आ गया, √4.3 यूनिट के बराबर आ गया। बस एक स्टेप और लिखना था क्या, एक स्टेप और लिखना था क्या, इसके बाद एक स्टेप लिखना लास्ट कि B एज अ सेंटर, टेक B एज अ सेंटर एंड BD एज अ रेडियस। BD को रेडियस मानते हुए ड्रॉ एन आर्क which cut the line at E. So then BD जो हो गया वो BE के बराबर हो गया, जो कि किसके बराबर, 4.3 के बराबर। बोलिए पार हो गया, ऊपर ऊपर पार हुआ क्या? तुम स्टेप याद रखो, ये बात आपको समझ में आया कैसे कैसे किए, कैसे कैसे किए। अब सबसे पहले तुम चाहो तो पूरा का पूरा नंबर लाइन खींच सकते हो, ए बी अपने से मेजर करके 4.3 आप कंपास से कट करके लाइन ला सकते हो, ठीक है। पर आपको आगे की तरफ लाइन तो चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारा पॉइंट मिलेगा BE, और तभी तो हमको मिलेगा वो वाला BD इक्वल्स टू BE। तो आप चाहो तो वो कर सकते हो, वरना जो अभी मैंने बताया कि जितना है वहां से स्टार्ट कर दो, आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। या तो पूरा का पूरा पहले एक लाइन खींच लो, एक पॉइंट कंसीडर कर लो, वहां से 4.3 कट करो पहले, फिर आगे एक यूनिट फिर कट करो। नहीं समझे? ठीक है, जैसे करो, जैसे यहाँ पर हमने खींच दिया, पहले ही एक लाइन खींच दिया। अब हमको एक लाइन लेना है, एक पार्ट लेना है 4.3 का, तो यहाँ एक ए पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से 4.3 पहले काट लेंगे, फिर एक यूनिट यहाँ काट लेंगे सी बोल, तो मिल तो जाएगा अब। और अब फिर से वही प्रोसेस ए से सी तक। देखो क्या कर रहे हैं हम, ए से सी तक बाइसेक्टर खींच रहे हैं, ऐसे खिंचाएगा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर खिंचाएगा तो ये ओ बोल देंगे, ओ को सेंटर लेना है, ओ ए को रेडियस लेना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि ऐसे ड्रॉ करोगे जो सी पे कट करेगा। अब यही सेमी सर्कल पर जो हमारा बी है, बी से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि इसको कट करेगा डी पे, और यही BD हमारा कितना हो जाएगा, √4.3 हो जाएगा, जितना भी दिया हुआ है। और यहाँ से फिर सेंटर मानते हुए ऐसे करके हम ड्रॉ कर देंगे, तो यही हमारा E हो जाएगा, एंड द BE इज 4.3। प्रोसेस समझ में नहीं आया? कुछ ज़्यादा स्पीड हो गया, आ गया? आप किस चिंता में बैठे हुए हैं? कुछ दिक्कत है क्या? नहीं समझ में ना आया है तो बताइए, बताइए, कोई दिक्कत? हाँ बोलो। F नहीं है, ये लाइन है।
हाँ, हाफ से ज़्यादा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा? हमको उस लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O से मतलब है हमको। हाँ हाँ अरे हाँ सुनो, अरे AC जो लाइन था ना बाबू, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे? हाफ से ज्यादा लेंगे, कट करेंगे ना, तो ये वाला ऐसे लाइन बनेगा, तो जो पॉइंट हमको O मिला ना, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ AC। हमें O पॉइंट से मतलब है, ठीक है? कंपास है उधर? कैन आई? अरे कैन आई, मैं आई, इसका ये अर्थ हुआ। इंग्लिश में ज्यादा ना करें। चलिए अच्छा, अब एक सवाल नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट लिखिए सवाल, जैसे कि आपके NCERT में मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ, रिप्रेजेंट 10 पॉइंट रूट अंडर 7.28, 2 डिजिट ले लेते हैं पॉइंट के बाद, अब की बार 7.28। अब देखो 7.28 है ना, तो 2 डिजिट से घबराना नहीं है। हमको बोले सर 7.28 कैसे ले सर, है ना स्केल में? अरे भैया 7.28 अप्रोक्स किसके बराबर? 7.3 के बराबर, नहीं समझे? 28 है ना, 7.2, तो 7.28, तो 8 है तो 7.28 ना लेकर के क्या ले लेंगे आप? 7.3 ले लेंगे आप, लेकिन लिखना 7.28 है, लिखना मत 7.3। 29 मतलब ऑलमोस्ट क्या, राउंड ऑफ करो उसको, नियरेस्ट करो तो किसके नियरेस्ट जाएगा, है ना? लेकिन उसमें लिखेंगे 7.28। समझ में आया? हाँ, तो अगर यदि यही चीज क्वेश्चन बदल करके हम यहाँ पर जो आपको दिए वो क्या दिए, 7.28, तो अब हम क्या करेंगे, सारा कुछ लिखेंगे वैसे ताकि आपका सही बने, इसीलिए स्केल में हम लगभग उसको 7.3 ले लेंगे और फिर उसको वैसे ही काम करेंगे, सारा कुछ वैसे ही। अब देखो स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लगभग बस खाली यूनिट चेंज होगा। ध्यान देंगे आप सबसे पहले क्या खींचेंगे आप? लाइन खींचेंगे, अपने से खींच दिए, एक पॉइंट फिक्स कर दें, ठीक है? इसके पहले वाला हम डायरेक्ट जितना था उतना ही ले लिए थे, वैसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ए ले लिए, उसके बाद कितना लेना है? 7.28, तो स्केल से ले लीजिए आप 7.28, कट करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे कटा, उसको क्या बोल दो? बी। अब 1 यूनिट आपको ज्यादा लेना है, 1 यूनिट ज्यादा लेना है, सी, तो सी कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे भैया? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो ऐसे खींचाएगा, बताओ हाँ या ना? ठीक है, ऐसे करके खींच दिए। अब बाइसेक्टर खींच दिए, O मिल गया, O को सेंटर मानते हुए, OA को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचेंगे जिस तरह से, हैं? और उसके बाद फिर से यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे, हैं? और ये वाला सेमी सर्कल को डी पे कटेगा, और यही वाला BD क्या हो जाएगा? 7.28 हो जाएगा, और ये वाला नंबर लाइन में लाना है तो यहाँ से ले लेंगे, हाँ बस सेम टू सेम। समझ में कि नहीं आया ना? मारेगा भाई, रोक, अभी कहाँ छो, पागल हो का? अब सुनो बाबू, सुन लो, सुनो। चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया नहीं सर, बात ऐसा है कि बता तो दिए, मजा भी गयो, बहुत ही आसान गयो, लेकिन सर का है मतलब ऐसा क्यों कि सर आप एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं, आपका रटा हुआ है सर, आप बता दिए, हमको भी सिखा दिए, बात वही तो, अगर ये एक्चुअल बात देखे तो यही तो हुआ, हमने रटा, आपको रटा यार, लेकिन हमने रटा तो कुछ समझ करके रटा, पर अभी आप कुछ नहीं समझे, बस आपने रट लिया कि सर ये सर ऐसे बनेगा, पर ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें पता नहीं है, तो उसकी बात जरा कर लेते हैं, ठीक? हम अभी एग्जाम्पल जो हमने लिया, अभी फिलहाल इसको हम 7.28 ना रख करके हम अभी 4.3 ही रख रहे हैं, छोटा नंबर रख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं, ठीक है? चलिए, और इसके पहले जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया ना, वो भी, उसका भी प्रूफ एक साथ ही आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आप, मान लिया जाए हमने जो आपको दिया कि 4.3 और जो भी प्रोसेस, जो भी स्टेप मैंने बोला वो आपने किया,
पर ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि सेमी सर्कल खींचना पड़ रहा है, और ये जो बीडी है वो सेमी सर्कल पे जाकर के जहां डी पर कट कर जा रहा है वही बीडी लेंथ हमारा 4.3 आ रहा है। तो बीडी 4.3, बीडी समझे क्या, बीडी 4.3 का रूट अंडर ये आ रहा है सर, पर हम जानना चाहते हैं कि कैसे, ये कैसे आ रहा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट तो ये है कि नहीं? चलिए, नहीं, अरे भैया फिर देखो वही बात है ना, प्रूफ करने का है, अभी आपको प्रूफ करने देगा ही नहीं, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि हमको ये चीज प्रूफ करना है, हमको ये चीज लाना है कि ये जो बीडी है वो किसके बराबर आ जाए, 4.3, रूट अंडर 4.3 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए जो जो मैंने प्रोसेस बताया उसी चीज को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन लिया ए बी, याद करो, जो किसके बराबर था, 4.3, बोलो हाँ या ना, 4.3 के बराबर था। नहीं, आजकल मेन चीज दिक्कत ये हो रहा है ना कि मेरा शादी के बाद ना हमारा कोई बाराते ना ले गया, अब हमको बहुत अंदर से नाचने का वाला आ रहा है, समझे? नहीं, यहाँ का अलग बात है ना, अब यहाँ एज अ टीचर और वहाँ दोस्त लोग, असली रूप किसी का देखना है तो उसके फ्रेंड सर्कल में जाइए, ठीक है कि नहीं? तो हर जगह अपनी इज्जत अपनी हाथ में है, दया है कि नहीं? अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढलना। अब गांव में जाते हैं, अब गांव में जाकर के इस तरह से जीन्स विन्स पहन के निकलेंगे, बैठेंगे एकदम फॉर्मल जूता, क्या बोलते हैं तू, ऐसे वैसे, तो बोलेगा देखो क्या कर रहा है, नहीं तो वहाँ वैसे ही है ना, कुछ नहीं, गमछा लपेटो बाहर निकल लो, है कि नहीं? वैसे रहना चाहिए। तो उसके बाद कहीं और जाओ, है ना, तो उस जगह के हिसाब से, तो वो तो खैर अलग बात है। तो ये बड़ा अंदर से आ रहा है। अब बोल रहे हैं गधा लोग को 2-4 को बच्चा ले उसको कि जल्दी से जल्दी करो, करिए ना रहा, वो जान गया है। चलिए देखिए, खैर जल्दी से देखो, ए बी बराबर कितना लिए थे हम, अच्छा बी सी बराबर कितना लिए थे, यही लिए थे क्या? ए बी बराबर 4.3 लिया था, बी सी बराबर 1। अच्छा, अगर यदि ए बी बराबर ये 4.3, बी सी बराबर 1, तो देयरफॉर अगर मैं आपसे कहूं कि ए सी कितना होगा, तो भैया 4.3 + 1, मानते हो या नहीं मानते? ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करेंगे, हम O से लेकर के D तक को ज्वाइन कर देंगे, O से लेकर के D तक ज्वाइन कर देंगे। हमने क्या किया समझने के लिए, समझते जाना, ज्वाइन OD। अच्छा, OD को ज्वाइन किया तो क्या OD रेडियस है क्या सेमी सर्कल का? देखिए तो ध्यान से देखिए, O से लेकर के कोई भी पॉइंट लाइन आप खींच दे सेमी सर्कल पर, वो रेडियस ही होने वाला है। अरे बोलो हाँ या ना यार, हैं? अरे भैया O से तुम इन्हें खींचो, उन्हें खींचो, कहो खींचो, O से लेकर D तक रेडियस होने वाला है। सो OD जो है वो हमारा ज्वाइन जब हम किए तो OD और तो देयरफॉर OD और जो OC है, O से लेकर D तक, O से लेकर के C तक, O से लेकर C तक और O से लेकर D तक, बोथ आर रेडियस ऑफ, रेडियाई ऑफ, बोलो मानते हो या नहीं यार, मानते हो यार? चलिए, अच्छा टाइम हो गया है क्या? नहीं, तुरंत हो जाएगा, हो गया तो कंप्लीट कर ले, माने ना, यस सर कितना जल्दी बोलती है, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, उसके बाद हमने एसी का हाफ किया था या नहीं किया था, बोलो? एसी का हाफ किया था, तो बताओ हाफ ऑफ एसी यानी कि हाफ ऑफ 5.3। अच्छा, 5.3 को अभी हम मतलब इसको जानते हो कितना आ जाएगा बताओ? 2 2 जा 4 पॉइंट, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, क्या 2.65 आएगा? अरे बोलो 2.65 आएगा। हाफ ऑफ एसी किया हमने। अच्छा, हाफ ऑफ एसी जो हमने किया तो क्या, अब देखो O से B तक आपको पता है। अच्छा, ये हाफ ऑफ एसी जो हमने किया वो क्या निकला? 2.65।
2.65। अच्छा AC का हाफ यानी कि ये OC या फिर OA ही तो है, यानी रेडियस ही तो है, नहीं समझे? हाँ। भाई जो OA है यहां भी लिख देते हैं, OA OD और OC सब बराबर। अच्छा OA भी तो हाफ ऑफ ACA के बराबर था। OA क्या है? अरे मिड पॉइंट है भैया AC का, ध्यान से देख ले, पूरे AC का OA। तो यानी कि OA या फिर OD बोलो या फिर OC बोलो, यो वही वाला तो 2.65 होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया ये वाला बात? भैया OA AC का हाफ किया तो ये वाला निकल गया, ये आया 2.65। अच्छा यहाँ से यहाँ तक 2.65 आया, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2.65। अच्छा ये वाला 2.65 है। अब ये देखो, अब ये देखिए भैया, इन ट्रायंगल BOD, कौन सा ट्रायंगल देखना है? अच्छा BOD एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है कि नहीं है? क्योंकि B पे आपने 90 डिग्री बनाया है। अरे बोलो। अच्छा BOD में अच्छा हमको तो OD पता है, OB भी तो पता है। OB कितना? अच्छा OB नहीं पता। अच्छा OC पता है, BC पता है ना, तो OB निकल जाएगा। अच्छा OB निकाल लो तुम। OB के लिए OC में BC को माइनस कर दो, OC में BC को माइनस कर दो। अच्छा OC कितना होगा भैया? वो तो नहीं होगा 2 पॉइंट। BC कितना है? तो 1.65 नहीं आ जाएगा। अरे नहीं समझे? यानी O से लेकर B तक क्या आ गया? 1 पॉइंट। अब ले लो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? BOD। हमको चाहिए BD। अच्छा BD का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, पाइथागोरस का यूज करके। नहीं समझे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। OD कितना निकाले हैं भैया? 2 पॉइंट का। OB कितना निकाले हैं भैया? 1.65 का। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस A प्लस B माइनस B, ये प्लस B इंटू मानेंगे बस A माइनस B। ये क्या जगह प्लस करोगे तो 5 5 10 6 6 12 और 1 13। अरे होगा 4 हैं? होगा या नहीं यार? इंटू 1 क्या आ गया? 4.3 आया। और NA का था BD का स्क्वायर। अच्छा BD का स्क्वायर था तो BD बराबर क्या आ गया? समझ में आया कैसे आया था BD? लो हाँ बच्चुआ लोग, कल 3:30 बजे आना, ठीक है? कल सैटरडे है ना? सैटरडे खेलेंगे।